हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग साइंस बीएस नर्सिंग लेक्चर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लम्स यूनिवर्सिटी के 2020 के पास्ट एमसीक्यूज पैथोफिजियोलॉजी के थर्ड सेमेस्टर के। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना, वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा एमसीक्यू है, टोटल बॉडी वाटर इज। टोटल बॉडी वाटर जो है वो कितना होता है? 14 लीटर, 42 लीटर, 20 लीटर, 28 लीटर। तो फ्रेंड्स, जो टोटल बॉडी वाटर होता है वो होता है 42 लीटर्स। फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर हमारा एमसीक्यू है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बिनाइन ट्यूमर द मोस्ट अनलाइकली। सारे जो है बिनाइन ट्यूमर है, मोस्ट अनलाइकली मतलब एक्सेप्शन बतानी है कि कौन सी जो है बिनाइन नहीं है। तो फ्रेंड्स, एडिनोकार्सिनोमा जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। एडिनोकार्सिनोमा जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बाकी जो है मेनिंजियोमा, फाइब्रोमा, लियोमायोमा, तो ये जो है बिनाइन ट्यूमर है। फ्रेंड्स, तो एडिनोकार्सिनोमा जो होता है, एडिनोकार्सिनोमा में क्या होता है? कैंसर होती है ग्लैंडुलर टिश्यू ऑर्गन में, जैसे कि ब्रेस्ट, कोलोन, प्रोस्टेट और लंग्स में। और मेनिंजियोमा में क्या होता है? मेनिंजीज की कैंसर होती है मेनिंजियोमा में, ठीक है फ्रेंड्स। एंड फाइब्रोमा में क्या होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में होती है। एंड लियोमायोमा में क्या होता है? स्मूथ मसल टिश्यू ऑफन इन यूट्रस। यूट्रस के जो स्मूथ मसल टिश्यू होते हैं वहाँ पे लियोमायोमा होती है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेंट इन एक्यूट इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट ड्यूरिंग। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंट होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेटरी में, इनफिल्ट्रेट ड्यूरिंग। तो इनका जो टाइम बताना है वो बताना है कितना होता है कि फर्स्ट ऑप्शन में है फर्स्ट 6 to 24 आवर्स, सेकंड में है फर्स्ट 8 आवर्स, थर्ड में है 4 to 6 आवर्स, 24 to 48 आवर्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 6 to 24 आवर्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरियासाइडल सिस्टम इन न्यूट्रोफिल इज। न्यूट्रोफिल में मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरियासाइडल सिस्टम कौन सा होता है फ्रेंड्स? MPOH2O2 हैलाइड सिस्टम। MPOH2O2 हैलाइड सिस्टम का मतलब है माइलोपेरोक्सीडेज। MPO मीन्स माइलोपेरोक्सीडेज हैलाइड सिस्टम। ये जो होता है मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरियासाइडल सिस्टम है न्यूट्रोफिल्स में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर ह्यूमन कैंसर इज प्रूव टू बी ऑफ ग्रेटर क्लिनिकल वैल्यू। कौन सा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है ह्यूमन कैंसर के लिए जिसको प्रूव किया गया है कि ये जो है ग्रेटर है क्लिनिकल वैल्यू में? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टेज। स्टेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है फॉर ह्यूमन कैंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, मोस्ट रिलायबल फीचर दैट डिफरेंशिएट्स मैलिग्नेंट ट्यूमर फ्रॉम बेनाइन ट्यूमर। कौन सा जो रिलायबल फीचर है जो कि डिफरेंशिएट करता है मैलिग्नेंट ट्यूमर को बेनाइन ट्यूमर से? तो फ्रेंड्स, वो है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब ट्यूमर का फैलना, स्प्रेड होना। मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो है मेटास्टेसिस होती है एंड बेनाइन में नहीं होती। यही जो है मोस्ट रिलायबल फीचर है जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, रिगार्डिंग टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है कैरेक्टराइज बाय रिलीज ऑफ मास्ट सेल मीडिएटर। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो है कैरेक्टराइज बाय रिलीज ऑफ मास्ट सेल मीडिएटर। मास्ट सेल मीडिएटर कौन से होते हैं फ्रेंड्स? हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो है मास्ट सेल मीडिएटर है और ये क्या काज करते हैं? वेजोडाइलेशन। फ्रेंड्स, अदर ऑप्शंस जो है वो इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में इनिशियल रिस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज बाय वेसोकंस्ट्रिक्शन, जबकि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में ऐसा नहीं होता। इनिशियल रिस्पॉन्स होता है वो वेसोडाइलेशन होता है। एंड सेकंड ऑप्शन में लेट फेज रिएक्शन अकर्स आफ्टर फ्यू मिनट्स, जबकि लेट फेज रिएक्शन जो होता है वो आवर्स के बाद होता है। डेवलप आफ्टर फ्यू डेज नहीं, उसी टाइम जो है वो डेवलप होती है कुछ मिनट्स के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैरेक्टराइज बाय रिलीज ऑफ मास्ट सेल मीडिएटर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, रिएक्शन ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ हॉर्स सीरम इज एग्जांपल ऑफ। रिएक्शन ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ हॉर्स सीरम मतलब सीरम सिकनेस, ये किस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है? तो फ्रेंड्स, ये जो है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी डज नॉट अकर इन। एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी जो है इनमें से किस में नहीं होती? तो फ्रेंड्स, आर्थस रिएक्शन में जो है
एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती, क्योंकि आर्टस रिएक्शन जो है वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। एंड जो अदर ऑप्शन हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हेमोलाइटिक अनीमिया एंड इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ये जो 3 ऑप्शन है ये जो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जाम्पल है। आर्थस रिएक्शन जो है वो टाइप 3 की है, तो आर्थस रिएक्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ, a 50 years old male develops sudden severe abdominal pain radiating to back। इसमें कहा जा रहा है कि एक 50 year old male जो है वो उसको जो है सीवियर एब्डोमिनल पेन जो है हो रहा है रेडिएटिंग टू बैक, और उसके वो जो पेन है वो बैक की तरफ जा रहा है। हिज लैब वैल्यूज शोज रेस्ट अमाइलेज लेवल, लैब वैल्यूज जो है वो अमाइलेज लेवल जो है रेस शो कर रही है। रिगार्डिंग दिस केस फैट नेक्रोसिस में अक्कर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, इस केस में जो फेट का नेक्रोसिस हो रहा है वो कौन से ऑर्गन में हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेनक्रियास। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ, रिगार्डिंग नेक्रोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नेक्रोसिस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट ऑप्शन है पेनक्रियास शोज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड है हार्ट शोज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, थर्ड है ब्रेन शोज कोएगुलेशन नेक्रोसिस, फोर्थ है हार्ट शोज ल्यूकोफेटिक नेक्रोसिस। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हार्ट शोज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। जबकि अदर ऑप्शंस में ल्यूकोफेटिक नेक्रोसिस जो है वो कौन शो करता है फ्रेंड्स? ल्यूकोफेटिक नेक्रोसिस जो है वो ब्रेन एंड पेनक्रियास शो करता है, जबकि केसियस नेक्रोसिस जो होती है वो टीबी एंड फंगल इन्फेक्शन में होती है। एंड फैट नेक्रोसिस जो होती है वो पेनक्रियास एंड ब्रेस्ट टिश्यू में होती है। एंड फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो होती है वो ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ में होती है। सो फ्रेंड्स कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो हार्ट में ही होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ, इन फुल टर्म प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग सेल एडाप्टेशन हैज़ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज इन साइज ऑफ यूट्रस। फुल टर्म प्रेगनेंसी में कौन सी जो सेल एडाप्टेशन है उसकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होती है कि वो जो है इसमें यूट्रस की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाए? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है नंबर इंक्रीज सेल नंबर, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस की साइज जो है वो भी इंक्रीज होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ, एड्स कैन बी ट्रांसफर थ्रू फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, एड्स जो है वो सभी फैक्टर से ट्रांसफ़र हो सकती है, एक्सेप्शन बतानी है। तो फ्रेंड्स इनहेलेशन के थ्रू जो है एड्स ट्रांसफ़र नहीं होती। बाकी जो अदर ऑप्शन है ब्लड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड सलाइवा, तो इन तीनों से जो है एड्स जो है काज होती है। तो इनहेलेशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इससे जो है एड्स काज नहीं होती। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैलिग्नेंट ट्यूमर द मोस्ट अनलाइकली, सारे जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर है मोस्ट अनलाइकली, यानी कि एक्सेप्शन बतानी है कौन सी जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं है। तो फ्रेंड्स एडिनोकार्सिनोमा जो कि ग्लैंड्स में होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑर्गन में होती है, तो ये भी जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर है। फाइब्रोसार्कोमा भी जो है वो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है। एंड ल्यूकीमिया ये भी जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो मोस्ट अनलाइकली जो है वो है टेराटोमा जो है वो है बिनाइन ट्यूमर। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में एक्ट एज ऑप्सोनिन, इनमें से कौन सी जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्ट एज ऑप्सोनिन? तो फ्रेंड्स C3b जो है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो कि एक्ट करती है एज ऑप्सोनिन, C3b में एक्ट एज ऑप्सोनिन। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैलिग्नेंट ट्यूमर द मोस्ट अनलाइकली इज, सारे जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मोस्ट अनलाइकली बतानी है कि कौन सी जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं है। तो फ्रेंड्स ल्यूकीमिया जो है वो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, एडिनोकार्सिनोमा भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, फाइब्रोसार्कोमा ये भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ओस्टियोमा जो है वो बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है फ्रेंड्स, ओस्टियोमा इज करेक्ट वन। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडिएटर काजेज केमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट, इनमें से कौन सा मीडिएटर जो है काज करता है केमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट? तो फ्रेंड्स C5 है वो मीडिएटर है जो कि काज करता है केमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है, ग्रानुलोमा विद कैसियस नेक्रोसिस इज सीन इन, तो फ्रेंड्स ये ग्रेनुलोमा विद केसियस नेक्रोसिस जो है वो किस में होती है? ट्यूबरक्यूलोसिस में। ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैब डायग्नोस्टिक टेक्निक इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड सुटेबल फॉर द इनिशियल डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक?
स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक को गोइटर भी कहते हैं, गोइटर में ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स कौन सी जो लैब डायग्नोस्टिक टेक्निक है मोस्ट कन्वीनियंट एंड सूटेबल है इनिशियल डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट जो कि सफ़र कर रहा है स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक, उसके नेक के आगे वाले हिस्से में जो है स्वेलिंग है, तो उसके लिए कौन सी जो है लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो मोस्ट कन्वीनियंट होगी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है FNAC। FNAC स्टैंड फॉर फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। दिस इज़ द मोस्ट convenient and suitable for the initial diagnosis and management of patients suffering from swelling in front of neck goiter. Friends, next MCQ, DASH is also called cytotoxic hypersensitivity because it utilizes antibodies that can destroy normal cells by complement lysis or by antibody dependent cellular cytotoxicity. तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ये जो है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है मोस्ट कॉमन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स आर। इनमें से करेक्ट कौन सा है? मोस्ट कॉमन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हैं वो कौन से हैं? तो फ्रेंड्स मैक्रोफेजेस जो है वो मोस्ट कॉमन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं। मैक्रोफेजेस इज द करेक्ट वन। ठीक है फ्रेंड्स। एंड ईसिनोफिल्स जो होते हैं ये किस में होते हैं फ्रेंड्स? ईसिनोफिल जो हैं वो एलर्जिक रिएक्शन या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन में होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो किस में होते हैं? न्यूट्रोफिल्स जो है अक्यूट इन्फ्लामेशन में होते हैं। अक्यूट इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल्स होते हैं। एंड देन प्लाज्मा सेल आर बीटा सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैक्रोफेजेस आर द मोस्ट कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ, malignant tumor arising from mesenchymal tissue is most likely called as। malignant tumor जो कि mesenchymal tissue से अराउंड अराइज हो उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सार्कोमा इज द करेक्ट वन। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ, मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर मोस्ट अनलाइकली अकर बाय। मेटास्टेसिस जो है कैंसर की वो मोस्ट अनलाइकली मतलब कि किससे नहीं होती इनमें से? तो फ्रेंड्स मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर जो है लिम्फेटिक स्प्रेड से भी होती है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटीज से भी होती है, हेमाटोजेनस स्प्रेड यानी कि ब्लड से भी होती है। तो फ्रेंड्स एरोसोल ड्रॉपलेट जो है इनके थ्रू नहीं होती। एरोसोल ड्रॉपलेट मतलब एयर के थ्रू नहीं होती मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है रिगार्डिंग एनाप्लेजिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू है एनाप्लेजिया की रिगार्डिंग? तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो 1:6। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो हायर होता है, मगर इसकी सूटेबल वैल्यू जो है 1:6 नहीं है। एंड सेकंड ऑप्शन है वो है इंक्रीज माइटोसिस। तो फ्रेंड्स इंक्रीज माइटोसिस होती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। एंड थर्ड में है वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो फ्रेंड्स ये जो है वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल नहीं होते, तो इसलिए थर्ड भी ऑप्शन गलत है। नॉर्मल साइज ऑफ शेप ऑफ सेल्स। तो फ्रेंड्स एनाप्लेजिया में नॉर्मल साइज नहीं होती, एबनॉर्मल साइज एंड शेप हो जाती है सेल्स की। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट MCQ है लेबोरेटरी टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स इज। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स कौन सी जो लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ होती है एड्स की डायग्नोसिस के लिए? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एलिसा। एलिसा इज द करेक्ट वन। ELISA स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट MCQ मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एग्जांपल ऑफ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल है। फ्रेंड्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें माइलिन शीट जो है वो डैमेज होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है जनरलाइज एडिमा थ्रू द बॉडी इज टर्म्ड एज। जनरलाइज एडिमा मतलब ओवरऑल बॉडी में किसी भी पार्ट में जो है एडिमा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? जनरलाइज एडिमा। और जनरलाइज एडिमा के लिए जो टर्म होता है वो होता है एनासार्का। एनासार्का इज अ जनरलाइज एडिमा थ्रू द बॉडी। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ मेजर कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अनलाइकली इज। इसमें कहा जा रहा है कि मेजर कंपोनेंट जो है इनेट इम्यूनिटी के इनमें से सारे हैं, मोस्ट अनलाइकली यानी कि एक्सेप्शन बतानी है जो कि मेजर कंपोनेंट इनेट इम्यूनिटी का नहीं है। तो फ्रेंड्स एपिथेलियल बैरियर जो है वो भी इनेट इम्यूनिटी में आता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी इनेट इम्यूनिटी में आती है,
NK सेल्स भी जो हैं वो भी इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। तो फ्रेंड्स बी लिम्फोसाइट जो हैं ये जो है एडाप्टिव इम्यूनिटी में आते हैं। तो फ्रेंड्स बी लिम्फोसाइट आर द करेक्ट वन। Friends, next MCQ, a 40-year-old male suffering from cervical lymphadenopathy. Biopsy report shows granuloma with caseous necrosis. The most likely diagnosis will be कि एक 40 years old male है जो कि सफ़र कर रहा है cervical lymphadenopathy से, और उसकी जो बायोप्सी रिपोर्ट है वो क्या शो कर रही है कि उसने जो है ग्रेनुलोमा विथ केसियस नेक्रोसिस है। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस विल बी, तो ये जो है डायग्नोसिस किसकी होती है फ्रेंड्स, ये डायग्नोसिस जो है ट्यूबरक्यूलोसिस की है। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया ऑफ थायराइड ग्लैंड अकर्ड इन। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया जो है थायराइड ग्लैंड की वो कहाँ पे होती है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स में पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया होती है। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। थायराइड फॉलिकल्स इज द करेक्ट वन। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है 55 years ओल्ड फीमेल विथ ओवरियन कार्सिनोमा डेवलप एसाइड्स। एक 55 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको ओवरियन कार्सिनोमा है, ओवरियन कैंसर है, जिसकी वजह से उसे एसाइड्स होता है, फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन एब्डोमेन। तो फ्रेंड्स साइटोलॉजिकल एनालिसिस जो है एसाइटिक फ्लूइड की शो कर रही है मैलिग्नेंट सेल्स को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवे बेस्ट एक्सप्लेन द स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर टू द पेरिटोनियम। तो कौन सा जो बेस्ट पाथवे एक्सप्लेन करेगा स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर पेरिटोनियम पे। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है वीकनेस एंड वास्टिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू सीवियर क्रॉनिक इलनेस इज रिफर्ड टू। कि वीकनेस हो जाए और बॉडी जो है वास्टिंग की तरफ जाए ड्यू टू सीवियर क्रॉनिक इलनेस, तो उस टाइम उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कैचिक्सिया। कैचिक्सिया इज द करेक्ट वन, जिसे हम वास्टिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट स्टेज ऑफ वैस्कुलर इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। कौन सा जो है इनमें से अर्लीस्ट स्टेज है वैस्कुलर इवेंट्स की एक्यूट इन्फ्लामेशन में। तो फ्रेंड्स एक्यूट इन्फ्लामेशन में इनिशियल वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड इज टर्म्ड एज। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन ब्लड इज टर्म्ड एज हाइपरकैलेमिया। अगर हाइपरनेट्रीमिया है तो इट मीन्स के इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन ब्लड, एंड हाइपोकैलेमिया है कि लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मतलब लो हो जाए पोटेशियम की लेवल, एंड हाइपोनेट्रीमिया जो है लो सोडियम लेवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम की लेवल जो है कंसंट्रेशन जो है हाई हो जाए। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल्स एंड लॉस ऑफ आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन इज मोस्ट लाइकली कॉल्ड एज। कि सेल्स की जो है यूनिफॉर्मिटी लॉस हो जाए एंड लॉस ऑफ आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन, तो ये कौन से में आता है फ्रेंड्स, डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया में लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल्स लॉस हो जाती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल्स जो है वो लॉस हो जाती है, एंड आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन भी लॉस हो जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है आर्थस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। आर्थस रिएक्शन जो है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है ऑल आर काजेज ऑफ एट्रोफी द मोस्ट अनलाइकली। एट्रोफी की जो है सारी काजेज हैं, जो काज नहीं है एक्सेप्शन बतानी है, कौन सी जो इनमें से काज नहीं है। तो फ्रेंड्स डिमिनिश ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई डिमिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए तो भी एट्रोफी होती है। डिनर्वेशन यानी कि लॉस ऑफ नर्व सप्लाई का भी अगर लॉस हो जाए तभी एट्रोफी होती है। अगर डिक्रीज वर्कलोड, अगर हम जो है कोई काम नहीं कर रहे हैं, डिसयूज़ जो है किसी चीज़ का ऑर्गन का डिसयूज़ जो है वो भी एट्रोफी की तरफ जाता है। एंड इंक्रीज वर्कलोड यानी कि हम जो है अगर फ्रेंड्स इंक्रीज वर्कलोड में क्या होता है, अगर हम ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा वर्कलोड इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या होता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, साइज़ की जो है इंक्रीज़ हो जाती है, सेल साइज इंक्रीज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीज वर्कलोड। ये जो है एक्सेप्शन है, सारे जो है बाकी सारे जो हैं वो एट्रोफी के काजेज हैं, एक्सेप्शन बतानी थी। तो इंक्रीज वर्कलोड जो है वो हाइपरट्रोफी में आता है, ना कि एट्रोफी में। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है एक्सेसिव इंटेक ऑफ एसिड कंटेनिंग फ्रूट्स एंड बेवरेजेस में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ। अगर हम ज़्यादा जो एसिड इंटेक करें, मतलब एसिड कंटेनिंग फूड्स एंड बेवरेजेस को इंटेक करें, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है फ्रेंड्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
Friends, next MCQ, in full term pregnancy, which one of the following cell adaptation has maximum contribution to increase in size of uterus? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया की वजह से क्या होता है, ये वो सेल एडाप्टेशन है जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होती है यूट्रस की साइज को इंक्रीज करने में। फ्रेंड्स, ये जो है लास्ट एमसीक्यू है, गुड पास्चर सिंड्रोम इज एग्जांपल ऑफ। गुड पास्चर सिंड्रोम जो है वो किसकी एग्जांपल है फ्रेंड्स? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में लाजमी बताएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।